वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल के वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के एबनॉर्मलिटीज, और इससे पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किए थे कुछ एबनॉर्मलिटीज, और अभी जो एबनॉर्मलिटीज अपन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो कंपैरिजंस के साथ में करेंगे। 3 एबनॉर्मलिटीज अपन पढ़ेंगे आज। उसके अंदर तीनों एबनॉर्मलिटीज के अंदर जो फर्स्ट एबनॉर्मलिटीज है वो है कुस्मॉल रेस्पिरेशन। कुस्मॉल रेस्पिरेशन। सेकंड जो है आपकी वो है काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन। काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन। थर्ड जो है वो है अपने बियॉट रेस्पिरेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, अपन तीनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर अपन कुछ ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और जो कुस्मॉल रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो फर्स्ट की पॉइंट बनता है कि ये किस में होता है। तो कुछ भी याद रखो, कैसे भी करो, इस चीज को याद रख लेना कि जो ये कुस्मॉल रेस्पिरेशन है फर्स्ट की पॉइंट है सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसमें होता है कि जो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन में हमें कुस्मॉल रेस्पिरेशन मिलता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकती है। एग्जांपल के लिए बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये दो कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको, चाहे कुछ भी भूल जाओ पर ये चीज मत भूलना। और सेकंड जो होती है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, इसमें मिलता है एबनॉर्मल रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो एबनॉर्मल रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन। तो एबनॉर्मल रैपिड और डीप रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो ये कंडीशन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है क्या। रैपिड का मतलब रेस्पिरेशन रेट ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो सकता है, पॉलिप्निया भी हो सकता है, टैकीकार्डिया कंडीशन भी हो सकती है। तो डीप रेस्पिरेशन के साथ में हाइपर एपनिया भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन क्या होता है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन के अंदर आपको कौन सी कंडीशन मिलेगी, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज, क्या कंडीशन होगी, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड इंक्रीज क्या होगा आपके टाइडल वॉल्यूम, और डेप्थ भी हो जाएगी, डेप्थ भी बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट का मतलब क्या होता है, पॉलिप्निया, और टैकीकार्डिया मींस रैपिड, और डीप रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी और उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरएपनिया कंडीशन भी कहते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो है नो एपनिया।
क्या है? नो एपनिया। इसके अंदर किसी भी टाइप का एपनिया नहीं होता है। एपनिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। यहां पे एब्सेंस ऑफ ब्रीथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलती है रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन और इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ। क्लियर? मींस टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि कुसमोल्स जो रेस्पिरेशन है वो मेनली और ओनली सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में के अंदर देखने को मिलेगी। सेकंड है एबनॉर्मल रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन। मींस जो रेस्पिरेशन है वो रैपिड है, तेज है, मींस पॉलीपनिया कंडीशन है, और क्या है? हाइपरएपनिया कंडीशंस हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नो एपनिया। तो जिसके अंदर भी कुसमोल रेस्पिरेशन होगा उसके अंदर नो एपनिया, मींस एपनिया की कंडीशन नहीं होगी। क्लियर हो गया ये? अब बात करते हैं नेक्स्ट, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। तो जो काइनेस्टोक रेस्पिरेशन है, तो काइनेस्टोक रेस्पिरेशन उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर पेशेंट इज अबाउट टू डाई, मींस पेशेंट मरने ही वाला है, और ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है, उस कंडीशन के अंदर हमें काइनेस्टोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि इट इज सीन इन डाइंग पेशेंट। क्या है? सीन इन डाइंग पेशेंट मरने वाला है, और ड्रग ओवरडोज, और कंडीशन क्या होगी? इंक्रीज आईसीपी, मींस इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका हार्ट फेलियर, और एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस आपको दूसरी और कंडीशन, एनसेफेलाइटिस के अंदर काइनेस्टोक रेस्पिरेशन के अलावा दूसरी भी कंडीशन देखने को मिलेगी, बट मेनली और कॉमन जो है वो एनसेफेलाइटिस है। क्या है? कॉमनली अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि काइनेस्टोक रेस्पिरेशन सीन इनमें से कोई ऑप्शन है, वो सारे होंगे। अगर दूसरे कंडीशन अगर एनसेफेलाइटिस दे रखा है तो आपके एनसेफेलाइटिस करेक्ट होगा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनसेफेलाइटिस के अंदर हमें कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तो ये आपके ऑप्शंस होंगे। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके काइनेस्टोक्स रेस्पिरेशन। क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं, मींस ऐसी जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर पेशेंट अबाउट टू डाई या फिर मरने ही वाला होता है, उस कंडीशन के अंदर हमें काइनेस्टोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इस कंडीशन के अंदर क्या चीजें होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो ये काइनेस्टोक रेस्पिरेशन है ये एक साइकिल के फॉर्म के अंदर होता है। तो इट इज टाइप ऑफ साइकिल। अगर ये साइकिल फॉर्म के अंदर है तो इसके कुछ टाइम ड्यूरेशन भी होगा, दैट इज 30 सेकेंड टू 2 मिनट। क्या है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 30 सेकेंड टू 2 मिनट के अंदर इसके अंदर एक साइकिल कंप्लीट होता है। साइकिल अगर इसके अंदर आता है, साइक्लिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसके अंदर स्टेजेस भी आती है। तो इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 3 स्टेज देखने को मिलती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ये काइनेस्टोक रेस्पिरेशन है ये 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं कि ये पूरा साइकिल के अंदर स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, वो है इनिशियल स्टेज। कौन सी है? इनिशियल स्टेज, और फेज भी कह सकते हैं अपन। सेकंड जो है वो होगी आपके लेटर स्टेज। थर्ड जो होगी आपके वो होगी एपनिया, स्टेज ऑफ एपनिया।
क्लियर। तो 3 स्टेज अपने को देखने को मिलेगी किसके अंदर, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन के अंदर। और इसके अंदर जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है इनिशियल स्टेज के अंदर, तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है और इस स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेजुअली इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड डेप्थ। क्लियर। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, gradually increase respiration and increase depth। डेप्थ का मतलब है टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे ये क्या होती है आपकी रेस्पिरेशन रेट और टाइडल वॉल्यूम दोनों बढ़ते जाते हैं। ग्रेजुअली एक नॉर्मल प्रोसेस के अंदर धीरे 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 बढ़ता जाता है और पीक लेवल के ऊपर आता है। क्लियर। सेकंड अपन बात करते हैं वो है लेटर स्टेज। जैसे ही आपकी ग्रेजुअली स्टेज आती है, इनिशियल स्टेज आती है, इसके अंदर आपका रेस्पिरेशन दोनों चीजें बढ़ रही है और एक पीक टाइम आता है, उसके बाद में आपका लेटर स्टेज स्टार्ट होता है और इस स्टेज में होता है ग्रेजुअली डिक्रीज respiration rate and decrease depth, we can say tidal volume। जिस तरीके से आपका रेस्पिरेशन रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, वैसे के वैसे लेटर स्टेज के अंदर ग्रेजुअली रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ डिक्रीज होती जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ एपनिया। तो इस स्टेज के अंदर जो एपनिया वाली कंडीशन आती है, इसके अंदर जो एपनिया होता है वो होता है साइक्लिक एपनिया। साइक्लिक और रेगुलर। क्लियर। तो इस स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा साइक्लिक और रेगुलर एपनिया। मींस एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद में आपका एपनिया कंडीशन आएगी, फिर वापस आपका इनिशियल स्टेज स्टार्ट होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज देन डिक्रीज देन अगेन साइक्लिक एपनिया वाली कंडीशन आएगी, देन अगेन, इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। रेगुलर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रेगुलरली क्या होगा, आपका एपनिया वाली कंडीशन आएगी हर एक स्टेज के बाद में आपको ये एपनिया कंडीशन देखने को मिलेगी किसके अंदर, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन के अंदर। क्लियर। तो काइनेस्टोक रेस्पिरेशन क्या होता है, मेनली सीन इन डाइंग पेशेंट और ड्रग ओवरडोज, इंक्रीज आईसीपी, हार्ट फेलियर, एंसेफेलाइटिस, कॉमनली सीन इन एंसेफेलाइटिस। क्लियर। देन अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स। 3 स्टेज है, इनिशियल स्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट एंड द डेप्थ, सेकेंड स्टेज लेटर स्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज डेप्थ एंड रेस्पिरेशन, देन स्टेज ऑफ एपनिया साइक्लिक और रेगुलर एपनिया देखने को मिलता है अपने को। नेक्स्ट वी मूव टू द बियॉट्स रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बियॉट रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो मेनली सीन इन ब्रेन डैमेज, किसमें देखने को मिलता है अपने को, सीन इन ब्रेन डैमेज और मेनिंजाइटिस। किसके अंदर देखने को मिलता है अपने को, ब्रेन और मेनिंजाइटिस। इसके अंदर एनसेफेलाइटिस के अंदर भी देखने को मिलता है, बट कॉमनली अगर अपन बात करते हैं तो काइनेस्टोक आता है एग्जाम में। हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो इसमें मेनिंजाइटिस है और एनसेफेलाइटिस भी है, बट मेनली इन द ब्रेन डैमेज। और पॉन्स में भी पॉन्स इंजरी होती है, तो पॉन्स इंजरी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कौन सा, बियॉट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, क्या होगा इसके अंदर, एबनॉर्मल वेरिएशन इन, एबनॉर्मल वेरिएशन इन abnormal variation in
रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ। ठीक है, एबनॉर्मल वेरिएशन, अब सर आप बता रहे हैं कि ये इसमें भी हो रहा है डेप्थ और ब्रीथिंग के अंदर, तो यहां पे भी क्या, एबनॉर्मल वेरिएशन इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। तो इस कंडीशन का मतलब है कि इसके अंदर कोई एक फिक्स नहीं है कि इनिशियल स्टेज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एबनॉर्मल वेरिएशन देखने को मिलता है। मींस कभी भी इस कंडीशन के अंदर आपको कभी बढ़ जाएगी रेस्पिरेशन रेट, तो कभी डेप्थ बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और थर्ड पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं वो थर्ड पॉइंट है आपके कि इसके अंदर एसाइक्लिक हमें क्या देखने को मिलेगा, एपनिया, एसाइक्लिक एपनिया और इर्रेगुलर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, असाइक्लिक एपनिया, और जो कैनिस्टोक रेस्पिरेशन था उसके अंदर क्या था, साइक्लिक एपनिया। मींस इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इनिशियल स्टेज और लेटर स्टेज के बाद में एपनिया आएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या हो सकता है, साइक्लिक एपनिया कभी भी आ सकता है, कोई फिक्स इसका ड्यूरेशन नहीं है, कोई फिक्स इसका साइकिल नहीं है। मींस इसके अंदर एक बार बढ़ सकता है, कम हो जाएगा, वापस बढ़ेगा, कम होगा, फिर आपका एपनिया आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर एपनिया आ सकता है, फिर कम होगा, फिर एपनिया आ सकता है। ऐसा मींस इसके अंदर असाइक्लिक है, कोई फिक्स साइकिल नहीं है कि एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद में आपको एपनिया कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बियर्ड का मतलब होता है कि जब इसकी इच्छा हो तब रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ बढ़ जाती है, जब हो इच्छा हो जब ये कम हो जाता है, और जब इच्छा हो तब असाइक्लिक एपनिया हो जाता है, एपनिया कंडीशन आ सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बियर्ड्स रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आई होप दैट 3 जो अपन ने डिस्कस किए थे, तीन अपन ने की पॉइंट डिस्कस किए वो क्लियर है आपके। स्मॉल रेस्पिरेशन मेनली सीन इन और जनरली और सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर है। फिर आता है एब्नॉर्मल रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन है, और इसके अंदर कोई भी एपनिया नहीं होता है। और कैनिस्टोक रेस्पिरेशन है, मेनली सीन इन डाइंग पेशेंट है, ड्रग ओवरडोज है, आईसीपी है, हार्ट फेलियर, एंसेफेलाइटिस। क्लियर। देन ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो साइकिल का टाइम होता है 30 सेकंड टू 2 मिनट्स होते हैं, और ये 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है, 3 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। इनिशियल स्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड डेप्थ, लेटर स्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज डेप्थ एंड रेस्पिरेशन, और स्टेज ऑफ एपनिया वाली कंडीशन आती है। नेक्स्ट बात करते हैं बियर्ड्स रेस्पिरेशन सीन इन ब्रेन डैमेज पेशेंट्स, मेनिंजाइटिस, पॉन्स इंजरीज, एबनॉर्मल वेरिएशन इन रेस्पिरेशन रेट एंड द डेप्थ। नेक्स्ट है असाइक्लिक, जब इच्छा हो तब एपनिया जाता है, जब इच्छा हो तब बढ़ जाती है, जब इच्छा हो तब कम हो जाती है रेस्पिरेशन एंड डेप्थ। दिस इज ऑल क्लियर। अब हम बात करते हैं इसको और इजी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एपनिया सीन इन, एसाइक्लिक एपनिया किसमें देखने को मिलता है, साइक्लिक एपनिया किसमें देखने को मिलता है, रैपिड रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है, और रैपिड और डीप रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, जहां हम इसको एक ग्राफ के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसे होगा। क्लियर, आई थिंक दैट इज क्लियर फॉर यू। और ये आपको अगर डाउट क्लियर है तो आप इसको लाइक जरूर करें वीडियोस को, और शेयर भी करें, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके इन वीडियो से, और वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यूशन कर सके। तो अब बात करते हैं हम वापस इसके ग्राफिकल कंपैरिजन के अंदर कि जो अपन ने यहां पे की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उस की पॉइंट्स को अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, सेकंड है आपका काइनेस्टॉक, थर्ड है आपका बियर्ड्स, क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है
उसको अपन एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है आपके एक नॉर्मल ग्राफ, दैट इज टाइम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, या फिर डेप्थ कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं, और ये इसका क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन है, ये इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन, दैट इज नॉर्मल रेस्पिरेशन है। अब अपन कुस्मॉल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो कुस्मॉल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है आपके, कि इस कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा कि रैपिड रेस्पिरेशन रेट और डीप ब्रीदिंग होती है, तो ये नॉर्मल है। तो इस कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये आपका रेस्पिरेशन इस तरीके से, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर, कुस्मॉल रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये यहां से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब ये आपकी डेप्थ बढ़ रही है, और ये जो पास पास में जो ये चीजें कम हो रही है, इसका मतलब कि आपकी रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ रही है। तो इस तरीके का अगर ग्राफ अगर आपको देखने को मिलता है तो दैट इज कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। एग्जाम में आ सकता है, ग्राफ दे रखा होता है और पूछ लेते हैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन का ग्राफ कौन सा है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कैनिस्टोक रेस्पिरेशन है, ये है आपका ग्राफ, टाइम, वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हो सकता है, डेप्थ हो सकती है। तो इसके अंदर अपन ने एक चीज डिस्कस की थी कि इस कंडीशन में क्या होता है, आपके रेस्पिरेशन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और तो फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी, इनिशियल स्टेज है, तो ये लो साहब आपके फर्स्ट स्टेज। क्लियर, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, इनिशियल, दैट इज योर सेकेंड स्टेज, later, or that is from here to that is apnea। क्या है, एपनिया है इस कंडीशन के अंदर, और यहां से आपकी वापस क्या हो जाता है, ये कंडीशन वापस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वापस धीरे धीरे वापस ये आपको देखने को मिलेगा और ये वापस एपनिया कंडीशन आ जाती है। तो इस तरीके से कैनिस्टोक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये यहां पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ दोनों बढ़ रही है। एक स्टेज आता है, इनिशियल स्टेज कंप्लीट होती है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। यहां पे आने के बाद वापस एपनिया का एक साइकिल आता है, तो ये एपनिया साइकिल है, और यहां से वापस आपका क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेज एंड देन अगेन लेटर स्टेज एंड अगेन एपनिया। तो इस तरीके से हमें कैनिस्टोक रेस्पिरेशन का चार्ट देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बियॉट्स रेस्पिरेशन। तो बियॉट रेस्पिरेशन के अंदर सेम इधर भी है, ये वॉल्यूम है, ये टाइम है, डेप्थ वगैरह है। इसके अंदर अपन देखा था कि एबनॉर्मल वेरिएशन इन द रेस्पिरेशन एंड द डेप्थ और टाइडल वॉल्यूम। तो सॉरी, तो इस कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं कि क्या कंडीशन देखने को मिलती है। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे एबनॉर्मलिटी क्या होती है। तो इसके अंदर कभी भी कम और कभी भी ज्यादा, तो ये सब आपके कभी कम, ये चलता रहता है। और इसमें कभी भी एपनिया, सपोज करो यहां एपनिया आ गया, यहां पे एपनिया आ गया, यहां एपनिया है
यहां एपनिया है। तो ये क्या है कि एबनॉर्मल वेरिएशन है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं इंक्रीज है, कहीं पे डिक्रीज है। ये एपनिया आ गया, यहां वापस एपनिया आ गया, और इस बीच में भी एपनिया आ सकता है आपके, कहीं पे भी एपनिया, कहीं पे भी इंक्रीज, कहीं पे भी डिक्रीज। दैट इज द क्वालिटी ऑफ बियॉट रेस्पिरेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सा बियॉट्स का है, कौन सा कैन-स्टोक रेस्पिरेशन है, और कौन सा कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन है। क्लियर? तो आई होप दैट यू क्लियर द 3 abnormalities which is very important, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और इस जो कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन है, कैन-स्टोक रेस्पिरेशन है, बियॉट रेस्पिरेशन है, इसमें से आपके जो आज अपन ने डिस्कस किया, इसमें से आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इसमें से। क्लियर? तो थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम to watch the videos. Thank you so much.